नमस्कार दोस्तों, शांतनुस थाडाई में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो वाराणसी का सफ़र और ये इस सफ़र का 7वां और आखिरी एपिसोड होने वाला है। पिछले 6 एपिसोड से हम वाराणसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। और आज इस आखिरी एपिसोड में हम होटल से निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वाराणसी से निकल जाएंगे। इस समय हम आ चुके हैं बंगाली टोला में न्यू बाबा रेस्टोरेंट में। खाने पीने के लिए हम यहीं पे आया करते थे। यहाँ पे ऑथेंटिक बंगाली मील्स के साथ साथ चाइनीज़, इटालियन, कॉन्टिनेंटल फूड वगैरह भी मिल जाती है। इसके अलावा साइट सीइंग और गाड़ी के लिए भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। साइट सीइंग डिटेल्स और गाड़ी का चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हो। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जिसके बाद हमको बनारस से निकल जाना है। अभी समय है बनारस से निकलने का। वाराणसी में जिस होटल में हम रुके थे वहीं से एक ऑटो का इंतजाम हो जाती है और हम निकल पड़ते हैं सारनाथ की ओर। हमारे साथ है राजू प्रजापति जी, जो हमें नमो घाट और सारनाथ घुमा के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में छोड़ने वाले हैं, जिसके लिए ऑटो का भाड़ा पड़ा 1500 रुपया। और इस तरह से हम चले आते हैं नमो घाट में। सामने मालव्य ब्रिज आप देख सकते हो। इस घाट को नया बनाया गया है। पहले इस जगह को खिड़किया घाट के नाम से जाना जाता था। नमो घाट में एंटर करते ही हमें बताया गया यहाँ पे गोप्रो और कैमरा अलाउ नहीं है। मोबाइल से फ़ोटो वीडियोस वगैरह लिया जा सकता है। ऐसा रूल्स क्यों बनाया गया है ये तो मेरे समझ से बाहर है। इंडिया में कई सारे जगह पे मैंने देखा है कैमरा अलाउ नहीं होती है, मगर मोबाइल से बिंदास फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह लिया जा सकता है। इस तरह का रूल्स बनाने का कारण अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हो। इस तरह से नमो घाट में कुछ देर बिता के हम चले आते हैं सारनाथ में। इस समय हम थाई मोनेस्ट्री विजिट करने वाले हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी के तरफ से हमें एक गाइड प्रोवाइड किया गया था और गाइड चार्जेस था 100 रुपया। ये थाईलैंड का बनाया हुआ है। इसको मेंटेनेंस थाईलैंड ट्रस्ट करते हैं। इंडिया गवर्नमेंट से कोई संपर्क नहीं है। और ये सारनाथ प्लेस का नाम सारनाथ है। सारनाथ जो बौद्ध धर्मों का इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ से बौद्धिज्म की स्टार्टिंग महात्मा बुद्ध ने किए थे। अपने 5 शिष्यों को पतन धर्म का उपदेश यहीं पे दिया। बौद्ध धर्मों के लिए तीर्थ स्थल ये 3rd है। बुद्ध की लाइफ इंपॉर्टेंट प्लेस 4 है। फर्स्ट है लुम्बिनी, नेपाल में कपिलवस्तु, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में उनके जन्म हुए थे 563 में। बचपन का नाम सिद्धार्थ। सेकंड प्लेस है गया बिहार में, जहाँ बुद्ध के लैक में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बने। 3rd प्लेस है सारनाथ। 4th प्लेस है कुशीनगर गोरखपुर, जो लेटे हुए बुद्ध को देखते कुशीनगर में, जहाँ उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया 480 में। 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। ये 4 प्लेस इंपॉर्टेंट है। बाकी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार है। बौद्धि ट्री है रियल वाला बिहार में, बौद्ध गया में। सेकंड श्रीलंका कोलंबो में। श्रीलंका लेके गए थे राजा अशोक के बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्र, कोलंबो में प्रचार किए थे। इसके नीचे 4 अलग अलग मुद्राएँ हैं। पीछे वाली स्टैचू मेडिटेशन मुद्रा है। साइड में 2 प्रतिमा है, टीचिंग मुद्रा है, उपदेश मुद्रा। बीच वाली स्टैचू अभय मुद्रा। अभय में निर्भय मुद्रा होता है, ना कोई भय ना कोई डर। इसके बाद हम चले आते हैं थाई मोनेस्ट्री और थाई टेम्पल के सामने। मोनेस्ट्री के अंदर प्रवेश करने से पहले गाइड भैया से थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए। 1964 में टेम्पल को बनाया गया है। टेम्पल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सामने में बुद्ध की प्रतिमा रख के बुद्ध की
मंदिर बनाया गया, टेम्पल बनाया गया। पीछे में दीपासना के लिए मेडिटेशन हॉल है। सैंडस्टोन की बुद्ध की प्रतिमा है, सिंगल पत्थर पे बुद्ध की बनी हुई है। 9.5 फीट बुद्ध की प्रतिमा की हाइट है। अभय मुद्रा में उसके नीचे अंडरग्राउंड है। बुद्ध का 6 साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन निकालते हैं। साइड में एक प्रतिमा टीचिंग मुद्रा, इस साइड में एक प्रतिमा आशीर्वाद मुद्रा। इस समय आप देख रहे हो थाई मोनेस्ट्री का अंदर का नज़ारा और साथ में भगवान बुद्ध का दर्शन भी मिल गया। सारनाथ का ये थाई मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक प्रमुख स्थल है और ये एक मेडिटेशन सेंटर भी है। ये स्थान वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और यहाँ का मुख्य आकर्षण है थाई वास्तुकला और भगवान बुद्ध का एक विशाल मूर्त जो हम अभी देखने वाले हैं। स्टैचू को बनने में 6 साल लगे थे। 2005 में स्टार्टिंग किए गए थे। 16 मार्च 2011 में इसको ओपनिंग किया गया है। इसे ओपनिंग करने के लिए आए थे थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर चौ मिन सिंह। ये जो गोल्डन स्टैचू दिख रहा है पानी के ऊपर, उनकी माँ का महामाया। मंदिर के बाहर खुले प्रांगण में स्थापित भगवान बुद्ध का ये विशाल मूर्त इस जगह की आकर्षण कई गुना बढ़ा देती है। ये जगह सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहती है और यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। इसके बाद हम चले आते हैं एक फैक्ट्री में और देखा किस तरह से बनारसी साड़ी बनाया जाता है। बनारस का फेमस 2 चीज़ होता है, बनारस की साड़ी और बनारस का पान। और वो दोनों आपके सामने, पान हमारे मुंह में और साड़ी हमारे हाथ। तो देखिए जी, पहले होता है डिज़ाइन का ग्राफ पेपर, उसके बाद होता है ये पंच कार्ड। ये कार्ड में जो होल है वो डिज़ाइन है, वो हमारे जकार्ड मशीन पे गया है और हम से देखिए बंदी रहा है। अब देखिए यहाँ डिज़ाइन भी दिखा दिया और होल भी हो गया। ये 3 किस्म का होल है, 3 बागिन चल रही है। ये रेड कलर जो है इसको ताना बोलते हैं और ये जो मैं डाल रहा हूँ इसको बाना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा कबीर दास का ताना बाना, तो यही होता है। और हैंडलूम में जो होता है सीधा नीचे को, ये उल्टा है। ये आपका बन रहा है शेरवानी का थान, साइड में साड़ी। ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा कारखाना चलता है, सब यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, जिसमें रनर, कुशन, बेड कवर, वाल, लहंगी, टपेस्ट्री, स्कार्फ बनता है। और ज़रा इसको आप लोग टच करके देखें, सिल्क रेशम, ये ताना सिल्क है और ये बाना सिल्क है। इसमें होता है 3 प्रकार का लूम, पावर लूम, शटर लूम, हैंड लूम। पावर लूम पॉलिस्टर नहीं है, शटर लूम एक बाबिन होती है, वैसे ऐसे चलाते हैं, उसमें कॉटन खाती है। हैंड लूम सिल्क है और यहाँ पे होलसेलर आते हैं, 100-200 साड़ी ले जाते हैं, उसी रेट में प्रचार के तौर पर आप लोग के देते हैं। पान से हमने शुरू किए और पान से ख़त्म। हमारे बनारस के अंदर ना तो पान होता है ना तो सिल्क, फिर भी बनारस की साड़ी, बनारस का पान सारी दुनिया में फेमस। सिल्क आता है बंगलोर से, पान आता है कलकत्ता से। तरीका यहाँ बनाने और दोनों फेमस बताए चुके हैं, पान मुँह में साड़ी है। इसके बाद हम चले आते हैं सारनाथ का एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट देखने के लिए, जहां पे एंट्री फीस लगा 25 रुपया पर हेड। यही वो जगह है जो सारनाथ का मुख्य आकर्षण है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद यहीं पे भगवान बुद्ध ने उनके 5 शिष्य को पहली बार धर्मोपदेश दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये स्थान बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के लोगों के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है।
यहाँ पे कई सारे पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलता है, जिनमें से प्रमुख है धामेका स्तूपा, अशोक स्तंभ, चौखंडी स्तूपा, मूलगंध कुटी विहार और सारनाथ संग्रहालय यानी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। यहाँ पे आप अशोक स्तंभ के नीचे वाला हिस्सा देख सकते हो। ऊपर वाला हिस्सा सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। आप देख रहे हो सारनाथ का एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट। एक्सकवेशन के बाद ये एंशिएंट रिमेन्स मिल चुका है। वैसे तो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन का समय बहुत कम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अगर आपने इस सफ़र का पिछले एपिसोड्स नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और ये है आपके सामने धामेका स्तूपा, जो इस एंशिएंट साइट का मुख्य आकर्षण है। और ये है मूलगंध कुटी विहार। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध बारिश के मौसम में ध्यान करते थे। ये जो धामेका स्तूपा आप देख रहे हो, ये ओरिजिनली मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 249 BC में बनाया गया था और बाद में 500 AD में गुप्ता एम्पायर के दौरान इसे रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया था। और इस धामेका स्तूप में ही भगवान बुद्ध ने अपनी 5 शिष्य को उपदेश दिए थे। पूरे विश्व से बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग यहाँ पे आते हैं इस एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट को देखने के लिए। इसके बाद हमने देखा स्वरवेद मंदिर और उसके बाद हम चले आते हैं सारंगनाथ महादेव मंदिर में। मंदिर के सामने एक विशाल और पवित्र तालाब है जिसे सारंगनाथ कुंड कहा जाता है। यहाँ स्नान करने और मंदिर में पूजा अर्चन करने से भक्तों की कष्ट दूर होती है, ऐसा माना जाता है। सारंगनाथ महादेव मंदिर सारनाथ में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और पौराणिक शिव मंदिर है। इसे भगवान शिव का ससुराल भी माना जाता है क्योंकि यहीं पे माता सती के भाई ऋषि सारंग ने तपस्या की थी। मान्यता है कि पूरे सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं इसी मंदिर में निवास करते हैं और
भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद हमने देखा सारनाथ का जापानीज टेम्पल, जिसे निचिगाई सुजान होरिंजी मंदिर भी कहा जाता है। जापानी पैगोडा स्टाइल में इस मंदिर को बनाया गया है और शांत वातावरण के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। जापानी मंदिर के बिल्कुल बगल में सारनाथ का विश्व शांति स्तूपा स्थित है, जो एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वाराणसी और सारनाथ का ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो कुछ ऐसा था हमारा वाराणसी से सारनाथ का सफ़र, जिसके बाद समय आ जाती है वापसी का, तो हम चले आते हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में। वाराणसी जंक्शन से हम चढ़ जाते हैं पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में और चले आते हैं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और उसके बाद पटना से हम चढ़ जाते हैं हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में, और इस तरह से वाराणसी का ये सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाती है।